गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकल लॉजिक का क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट देखेंगे। ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले जो है 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ट्रूथ टेबल, ये सारे कंसेप्ट जो है पढ़ चुके हैं। आज हमें जो है नया कंसेप्ट देखना है, क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट क्या होता है। Quantification statement means the statement in which we use the word for all and there exist is called quantification statement। जिस स्टेटमेंट में हम जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं, दो, फॉर ऑल या फिर देयर एग्जिस्ट, तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये जो है सिंबल जो है बिलोंग्स टू का सिंबल, इसको रीड बिलोंग्स टू करते हैं। और कैपिटल एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप सभी को पता है, जिसके अंदर जो है वो कितने नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नंबर होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन प्लस 1 ग्रेटर देन 5। तो ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर फॉर ऑल वर्ड यूज हुआ है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये तो बात की बात है, फिलहाल सिर्फ ये स्टेटमेंट है और इसमें फॉर ऑल वर्ड यूज हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा पूरा, ये क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट हो जाएगा। उसी तरह से देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है, सच दैट एन माइनस टू लेस देन 10। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है देयर एग्जिस्ट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरे स्टेटमेंट को बोलेगी क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। और जब भी ये वर्ड यूज़ करते हैं देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे सच दैट लगाते हैं, ये आप ध्यान रखना है। और फॉर ऑल जब यूज़ करते हैं तो बीच में कॉमा लगाते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कॉमा के बाद और यहाँ पे सच दैट के बाद ये वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से सॉल्व करते आएगा। अब अगला जो है टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। तो दो टाइप के क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट, द क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट इन विच वी यूज द वर्ड फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। तो जिस स्टेटमेंट में हम फॉर ऑल वर्ड यूज करेंगे उसको बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट। द वर्ड फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये जो वर्ड है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फॉर ऑल को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और इसका सिंबल जो है वो इस तरह से है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं फॉर ऑल को। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, द क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट इन विच वी यूज द वर्ड देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। तो जो स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट वर्ड यूज होगा उसको बोलेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। द वर्ड देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये जो वर्ड है देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं देयर एग्जिस्ट। रीड करेंगे इसको रीड करेंगे फॉर ऑल और इसको रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट। इस तरह से दो टाइप के क्वांटिफायर हमने देखे, एक फॉर यूनिवर्सल फॉर ऑल, ठीक है, और सेकंड जो है वो एग्जिस्टेंशियल जिसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ये नोट जो है आपको ट्रूथ वैल्यू जो है गेस करना है क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट की। तो उसके लिए दो नोट आपको याद रखना है। The universal quantification is true if all element of the set satisfy to predicate। ये मैंने आपको बताया हूँ predicate, ये जो आगे वाला स्टेटमेंट होता है ये स्टेटमेंट को बोलते हैं predicate। तो क्वांटिफिकेशन, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो है वो ट्रू कब होगा, जब सेट के सारे एलिमेंट, पूरे के पूरे एलिमेंट जो है
ये प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे तो स्टेटमेंट जो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट ट्रू होगा। and it false if at least one element of the set does not satisfy to predicate। और इसकी ट्रूथ वैल्यू को फॉल्स बोलेंगे, स्टेटमेंट को फॉल्स बोलेंगे अगर सेट का एक भी एलिमेंट जो है प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ट्रू होगा अगर सारे एलिमेंट जो है वो प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे तो। यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो है वो फॉल्स होगा अगर सेट का एक भी एलिमेंट जो है प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो। अब सेकंड जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन इज ट्रू, ये ट्रू रहेगा इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट सेटिस्फाई प्रेडिकेट। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन जो है वो ट्रू रहेगा अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट भी जो है सेट का अगर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करता है तो। एंड इट फॉल्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट डज नॉट सेटिस्फाई टू प्रेडिकेट। अगर ये फॉल्स होगा अगर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेट के सारे एलिमेंट जो है प्रेडिकेट को अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ट्रू होगा अगर कम से कम एक एलिमेंट भी सेटिस्फाई कर दिया प्रेडिकेट को, और ये फॉल्स होगा अगर सेट के सारे एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं प्रेडिकेट को। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सेट आपके पास गिवन है, ये सेट है यार। सेट के अंदर टोटल जो है वो 7 एलिमेंट है, 1 to 7। ठीक है, और आपको ये बताना है ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है। ये एग्जिस्टेंशियल है, ये है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है और ये एग्जिस्टेंशियल है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 4 इज इक्वल टू 3। तो देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है, तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर ये सेट का एक भी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट है तो एक भी एलिमेंट, फॉर ऑल है तो सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये सेट के अगर एक भी एलिमेंट इस प्रेडिकेट को, ये वाले जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ओरल वैसे सॉल्व कर लो, -4 को इधर लेके गए तो 7 हो गया, तो x = 7 ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ इसका, इसी तरह से आपको भी एक्सप्लेनेशन लिखना है। फॉर x = 7, x = 7 ये प्रेडिकेट, ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। x - 4 = x की जगह 7 रखे तो 7 - 4 = 3, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो therefore x = 7 satisfy the equation x - 4 = 3, hence the statement is true and its truth value is t। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ट्रूथ वैल्यू गेस करना है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है इसलिए हमने सिर्फ एक वैल्यू को चेक की है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में ओनली एटलीस्ट वन वैल्यू ही को सेटिस्फाई करता है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये स्टेटमेंट फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, तो सेट के पूरे एलिमेंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर एक भी एलिमेंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फॉल्स होगा। तो हम चेक करते हैं मतलब ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं कि को सेट का जो एक भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि वो चेक करते हैं। तो 1 बाय 1 देखेंगे। सेट ए के अंदर एलिमेंट है, यहाँ से 1 है, तो पहले मैं वो 1 पुट करके देखता हूँ इसके अंदर। तो क्या बनेगा, फॉर x = 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, x + 1 = x की जगह 1 रखे तो 1 + 1 = 2, और 2 जो है वो 3 से ग्रेटर नहीं है, नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। Therefore x = 1 does not satisfy the equation x + 1 greater than or equal to 3। तो सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है x = 1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि hence the given statement is false and its truth value is f।
ठीक है, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर था, फॉर ऑल था। तो एक भी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और सारे के सारे अगर सेटिस्फाई करते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x माइनस 8 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे, इसमें x की सेट a में से कोई भी अगर वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये लेस देन और इक्वल टू वाला सिंबल है, तो यहाँ से x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं वो वैल्यू इससे छोटी आती है या बड़ी आती है। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 रखेगी तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, और 7 इक्वल टू 7 होता है। अब बड़ी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 8 में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो तो 7 में से छोटा आएगा ही। तो सारे के सारे सेट ए के सारे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेटिस्फाई द इक्वेशन 8 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7। तो पूरे एलिमेंट ने जो है वो सेट ए के पूरे एलिमेंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, hence the given statement is true and its truth value is, सॉरी ये f आएगा, ट्रूथ वैल्यू इज t। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको गेस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो देयर एग्जिस्ट वाला सिंबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर एक भी एलिमेंट जो है सेट का, एक भी एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब वो एक एलिमेंट कौन सा होगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख लो, 8 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 8, यानी x इज इक्वल टू 8 आएगा। और जबकि सेट ए के अंदर 8 नहीं है, मतलब ये सेट ए का एक भी एलिमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को, मतलब ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो there is no x belongs to A which satisfy the equation x plus 8 is equal to 16. Hence the given statement is false and its truth value is f. ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्रूथ वैल्यू गेस करते हैं क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 5 7 9 11 12 देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सेम है, तो यहीं पर मैं इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करता हूँ। आपको जो सोल्यूशन लिखना है वो इस तरह से लिखना है जैसे मैंने ऊपर ये सारे क्वेश्चंस के लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की। हम यहाँ पे ओवरऑल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो देयर एग्जिस्ट वाला है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ने जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक एलिमेंट कौन सा होगा, तो x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9, और 9 है इसमें। तो ये इस इक्वेशन को जो है 9 सेटिस्फाई कर रहा है, 9 सेट के अंदर है, इसलिए इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा और इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी t। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ऑल। फॉर ऑल आ गया, मतलब हर एलिमेंट ने, ये सेट के हर एलिमेंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो देखते हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं सभी को, क्योंकि फॉर ऑल है तो सभी को चेक करना है। तो पहले 3 रखेंगे एक्स की जगह, तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, इवन नंबर है। उसके बाद 5 रखेंगे तो 25 प्लस 5 30, इवन नंबर है। उसके बाद रखेंगे 7, 49 प्लस 6 49 प्लस 7 56, इवन नंबर है। और उसके बाद रखेंगे 9, 81 प्लस 9 81 प्लस 9 हो जाएगा 90, इवन नंबर है। उसके बाद 11, 121 प्लस 11 132, इवन नंबर है। उसके बाद है 12, 144 प्लस 12 156, ये भी इवन नंबर है। तो देखो सेट के सारे एलिमेंट ने जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, एक भी जो है वो इसको सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी t। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर लेस देन 0। अब ये यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए, और x स्क्वायर तो कभी लेस देन 0 होगा ही नहीं, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है तो
माइनस का पावर 2 जो है वो प्लस हो जाएगा, लेस देन 0 नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे जो है सेट ए का एक भी एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स और इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी एफ। तो याद रखना है देयर एग्जिस्ट है, अगर एक भी एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो जाती। नेक्स्ट है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब हर एलिमेंट, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज एन इवन नंबर, जबकि यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 3 अगर लिए तो ये तो ऑड नंबर है, ठीक है। फॉर ऑल वाला वर्ड है इसलिए सारे के सारे एलिमेंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए था, जबकि पहले एलिमेंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया है, एक्स ऑड नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी एफ, ठीक है। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से जो है वो ग्रेटर देन वाला सिंबल है, तो सबसे छोटी वैल्यू रख के देखेंगे, ये वैल्यू बड़ी आती है कि तो, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस ये 3 9 प्लस 8 17, और 17 जो है वो 40 से ग्रेटर नहीं, यही तो गलत हो गया, तो 3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू रखते हैं, देयर एग्जिस्ट वाला है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ने भी सेटिस्फाई किया तो भी ये ट्रू हो जाएगा, तो 12 रखेंगे। 12 ज़ा 3 36, 36 प्लस 4 36 प्लस 8 44, तो 44 जो है 44 ग्रेटर देन है 40 से, ठीक है। 44 ग्रेटर देन 40 से, तो 12 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ने भी सेटिस्फाई किया तो ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी है। नेक्स्ट जो है फॉर ऑल मतलब सारे एलिमेंट ने जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, तो ग्रेटर देन का सिंबल है इसलिए सबसे छोटी वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 × 3 6, 6 प्लस 9 15, 15 जो है वो ग्रेटर होता है, 15 ग्रेटर है 14 से, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली वैल्यू चेक करते हैं ये ट्रू है क्या, तो 12 × 2 24, 24 प्लस 9 33, 33 ग्रेटर देन होता है 14 से, तो सबसे छोटी वैल्यू ने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया तो सारी बीच की वैल्यू भी जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रेडिकेट है, इसको सब सारे के सारे जो एलिमेंट है सेट ए के वो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी टी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके ट्रुथ वैल्यू जो है वो गेस करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ वैसी है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस n इज इवन नंबर वाइल n स्क्वायर माइनस n इज ऑड नंबर। तो इसमें दो स्टेटमेंट आ गए, तो दोनों की ट्रुथ वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। वाइल मतलब जो है वो एंड लगेगा बीच में, ठीक है। वाइल या फिर बट, एंड, ये सारे के सारे जो है लॉजिकल कनेक्टिव एंड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं दो स्टेटमेंट की अलग अलग ट्रुथ वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये वाला फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस n इज इवन नंबर, ये फर्स्ट वाले को मैंने p से डिनोट कर दिया। अब देखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए n स्क्वायर प्लस n जो है वो इवन नंबर होता है। तो होता है इवन नंबर इस अगर आप n में नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू रखेंगे अगर आप इसके अंदर, तो ये इवन नंबर ही आएगा। तो देखिए 1 रखते हैं, 1 + 1 2 इवन नंबर है। 2 रखेंगे तो 4 + 2 6 इवन नंबर है। 3 रखेंगे n की जगह तो ये हो जाएगा 9 + 3 12 इवन नंबर है। तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये वाला जो टर्म्स है वो इवन नंबर ही आएगा। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T। अब सेकंड वाला ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, इसको Q से डिनोट करेंगे। Q को डिनोट करें फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर माइनस n इज ऑड नंबर। तो देखते ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ऑड है क्या, तो
तो मैं एक चेक करता हूँ n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो n स्क्वायर 4 माइनस n की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। 2 तो इवन नंबर है, ऑड नहीं आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो है प्रेडिकेट n स्क्वायर माइनस n इज ऑड, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और फॉर ऑल वाला सिंबल है, फॉर ऑल मतलब n के अंदर जितने नंबर है सभी ने सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं किया मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, फॉल्स है। Therefore the statement Q is false, hence its truth value is F। अब जो आपका गिवन स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है उसका P एंड Q। पहले स्टेटमेंट को P से डिनोट किए थे और ये दूसरे स्टेटमेंट को Q से डिनोट किए और बीच में वाइल है जो n लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए यूज होगा। तो क्या बना स्टेटमेंट P एंड Q, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P एंड Q। देयरफॉर P एंड Q इक्विवेलेंस टू, ये P की ट्रुथ वैल्यू T एंड Q की ट्रुथ वैल्यू F, T एंड F मिलके क्या होता है, F होता है। Hence the truth value of the given statement is F। तो ट्रुथ वैल्यू जो है वो गिवन स्टेटमेंट की क्या हो गई, F हो गई। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 5 ग्रेटर देन 10। नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई, कोई नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में 10 भी आता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट है तो कम से कम एक नंबर के लिए आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके बताना है। तो मैंने 10 ले लिया, तो 10 ले लिए तो n प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह 10 रखे तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 और 15 जो है वो 10 से ग्रेटर होता है। तो n इज इक्वल टू 10 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया और कम से कम एक वैल्यू, एक नंबर ने भी सेटिस्फाई किया, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी है, t है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्लस 6 ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे फॉर ऑल है, मतलब ये हर नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है हर नेचुरल नंबर ने इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू t आएगी। अगर एक भी नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू f आएगी। तो मैं ऐसा नंबर ढूंढता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के लिए तो आप चेक नहीं कर सकते। तो मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करता हूँ। n इज इक्वल टू 1 के लिए n प्लस 6 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 7 बनेंगे, 7 जबकि 8 से ग्रेटर नहीं है, मतलब n इज इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर। Hence the given statement is false and its truth value is f। तो इस तरह से जो है वो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, एक क्वेश्चन आपको इसका सॉल्व करना है। तो अगला कंसेप्ट भी हम आज देखेंगे, ड्वेल, जो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। Two statements are said to be dual of each other if one of them is obtained from the other by interchanging or with and t with c, where t and c denote tautology and contradiction respectively। तो दो स्टेटमेंट जो है ड्वेल होंगे एक दूसरे के, अगर वो एक दूसरे से ऑब्टेन होते हैं। किस तरह से ऑब्टेन होते हैं, और की जगह आप एंड को रिप्लेस कर लो, एंड की जगह और को रिप्लेस कर लो, और टी की जगह सी को, सी की जगह टी को, तो वो एक दूसरे के ड्वेल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है पी एंड क्यू और टी, तो इसका ड्वेल क्या बन जाएगा, पी एंड की जगह रखे और की जगह रखे एंड, और टी का हो गया सी। ठीक है, तो ये हो गया ड्वेल इसका। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान सा है। सिर्फ आपको करना क्या है, एंड की जगह और करना है, और की जगह एंड करना है, और टी की जगह सी करना है, सी की जगह टी करना है। तो ये है एग्जांपल, राइट द ड्वेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल 7 एग्जांपल है। ये फर्स्ट का ड्वेल, इसके अंदर एंड है, एंड की जगह और कर दिए, और की जगह एंड करे, तो ये हो गया इसका ड्वेल। उसके बाद सेकंड ये टी है, टी की जगह सी करे, और ये और है, और की जगह एंड करे, और यहाँ पे और है, और की जगह एंड करे, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह से यहाँ पे सारे एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में आप एंड की जगह और की जगह एंड रिप्लेस करो, टी की जगह सी, सी की जगह टी, तो ये सब इसके ड्वेल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है।
और सभी स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं भी लिए तो भी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट और कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।